मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और नई भर्ती की सूचना लेके आया हूं और वो है शेखावाटी यूनिवर्सिटी एलडीसी भर्ती 2024। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा जूनियर क्लर्क एलडीसी के 29 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस भर्ती के लिए कौन पात्र हैं, इसका परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, अंतिम तिथि क्या है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है एलडीसी जूनियर क्लर्क। विज्ञापन नंबर आप देख सकते हैं 03/2024। वैकेंसी है, पदों की संख्या है 29 और इसके जो सैलरी है वो है 7th पे के अनुसार लेवल 5 में RS 52,5,200 टू 20,200 के बीच में और ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत इसकी सैलरी रहने वाली है। और इसकी जो जॉब की लोकेशन है यानी आपको काम कहाँ करना है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर के अंतर्गत ही इसमें आपको जॉब मिलने वाली है। और इसका जो अप्लाई करने का जो मोड है वो है ऑनलाइन और लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी एलडीसी भर्ती 2024 का जो आयोजन है वो 29 पदों पर किया जा रहा है। इसमें सामान्य वर्ग के हैं 12 पद, SC के इसमें 4 पद हैं, ST के इसमें 3 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 6 पद हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 2 पद हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 1 पद रखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें आरक्षित पदों के अनुसार इसमें विभाजन किया गया है। अब देखो इम्पोर्टेंट जो डेट हैं वो देख लेते हैं हम। जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है 10 मार्च को और इसके जो आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 11 मार्च से। 11 मार्च से इसके आवेदन भरने शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक इसमें आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। और 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने के बाद में जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे आप संलग्न करके 20 अप्रैल तक शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, पता है, उसके ऊपर आप 5 बजे तक भेज सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में इसमें जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं वो आपको शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसके ऊपर आपको भेजने होंगे 20 अप्रैल तक। परीक्षा की जो अभी तिथि है वो अभी निश्चित नहीं की गई है। अब हम देखो बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसमें आवेदन शुल्क है वो क्या रखा गया है। तो सामान्य वर्ग के लिए इसमें 1,000 रुपये रखे गए हैं। SC ST OBC EWS और जो MBC है उनके लिए इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है 500 रुपये। PWD यानी जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें 100 रुपये का आवेदन इसमें रखा गया है। तो भुगतान है वो आपको किस तरह से करना है, तो वो ऑनलाइन भुगतान आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत जो एज लिमिट है, यानी आयु इसमें कितनी रखी गई है। तो इसमें आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। और जो आयु की गणना है वो कब से की जाएगी, 10 अप्रैल 2024 को आधार मान करके इसमें आयु की गणना की जाएगी। जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाती है। अब देखो इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता है, इसमें वो क्या रखी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें इस प्रकार की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 10+2 पद्धति में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा मान्य बोर्ड से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 10+2 यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो आपको इसमें आवश्यक रूप से लगाना होगा, यानी कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो आपके पास में होना चाहिए। जैसे इसमें O लेवल का सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास में, या इसमें डेटा प्रिपरेशन व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट आपके पास में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड के द्वारा जो RKCL का जो डिप्लोमा है, जो वर्तमान विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा
जो आयोजित की जाती है परीक्षा, उसका जो डिप्लोमा है RSCIT यानी RSCIT RKCL का जो डिप्लोमा है वो आपके पास में कंप्यूटर का हो होना चाहिए। यदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 10+2 प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या रहने वाली है। भर्ती प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो रहने वाली है इसमें, सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे यानी दस्तावेजों की जांच की जाएगी, और फिर आपका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। तो ये 4 स्टेप है इसमें, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेजों की जांच और मेडिकल परीक्षण। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं इसमें सिलेबस की। शेखावाटी यूनिवर्सिटी LDC भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम पेपर में सामान्य ज्ञान के 33 प्रश्न। तो देखो इसमें 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। प्रथम जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 33 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 33 प्रश्न और गणित के 34 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार देखो 33, 66 और 34 कुल 100 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पेपर में। इसके बाद दूसरे पेपर में सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक पेपर में 100 प्रश्न और प्रत्येक पेपर है वो 300 अंकों का होगा। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपरों के लिए आपको 3-3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे और ओमार शीट पर आधारित होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का रखा गया है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 40% अंक इसमें प्राप्त कर लिए, उसके बाद में 3 गुना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट 10-10 मिनट का कुल 200 अंकों का होगा। इसमें हिंदी टाइप 100 अंक और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए भी 100 अंक रखे गए। अभ्यर्थियों को पृथक पृथक न्यूनतम 36% अंक है वो इसमें लाना होगा टाइपिंग टेस्ट में, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में 10-10 मिनट का इसमें का कुल 200 अंकों का इसमें आपका रहने वाला है। और हिंदी टाइपिंग है वो 100 अंक की रहने वाली है। और इसमें टाइपिंग के लिए इसमें भी 100 अंक रखे गए हैं। आपको दोनों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको 36% अंक इसमें लाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार फिर अंत में कुल 600 तो हो गई लिखित परीक्षा और 200 हो गई आपकी टाइपिंग टेस्ट। इस प्रकार 800 अंकों में से आपको प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये रहेगा इसमें परीक्षा का पैटर्न। इसमें वेतन की बात पहले हम कर चुके हैं लेवल 5 के अंतर्गत। इसमें 5,200 से 20,200 के रूप में, और आपको ग्रेड पे इसमें 2400 ग्रेड पे इसमें रखा गया है। अब देखो आपको LDC भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थी के पास में निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। यानी जिस अभ्यर्थी के पास में ये दस्तावेज हैं वो इसमें आवेदन कर सकता है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, RSCIT या इसके समकक्ष से डिप्लोमा, अभ्यर्थी का फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल ID, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ लेना चाहते हैं। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास में रखने होंगे। फिर देखो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे कैसे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद में होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपको इसमें शेखावाटी यूनिवर्सिटी LDC भर्ती 2024 का ऑप्शन आपको मिलेगा। और उसके बाद में आपको जो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। फिर अभ्यर्थी को इसमें अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में इसमें जो भी आवेदन फॉर्म यानी खुल जाएगा, और आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उनको सही सही आपको ध्यानपूर्वक उसमें भर देनी है। और फिर आपको अपने जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, सिग्नेचर, वो अपलोड कर देने। इसके बाद अभ्यर्थी को अपने कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क है उसका भुगतान करना है। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद में उसको फाइनल रूप से आपको सबमिट कर देना है। और अंत में आपको आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास में सुरक्षित रख लेना है। और जो डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको आपसे मांगे गए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक आवेदन फॉर्म के माध्यम से और साथ में अटैच करके शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसके अंतर्गत 20 अप्रैल तक आपको भेजे जाने हैं। तो ये थी LDC भर्ती
2024 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।